औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम शुरू कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर सीरीज। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, ठीक है, और वो है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर 7, ठीक है। और दैट जो होगा डैम्स के बारे में, कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स के बारे में, ठीक है। तो without further ado, let's start with the first question. तो a dam is a फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि डैम इज अ स्ट्रक्चर। ये खुद सवाल में कह रहे हैं कि डैम एक स्ट्रक्चर है बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, जो रिवर अक्रॉस या स्ट्रीम नदी के अक्रॉस बनता है, ठीक है। देखिए अक्सर सवाल में जवाब छुपा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है, डैम को हम बनाते हैं किसके लिए? तो बेसिकली अगर डैम स्टोर्स वाटर फॉर इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है डैम का मेन मकसद जो है वो है स्टोरेज, ठीक है। ये रिजर्वायर की पूरा स्टोरेज है, ठीक है। दूसरा है इरिगेशन, ठीक है, आबपाशी, ठीक है। और तीसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, बिजली पैदा करना, सही है ना। यहाँ पे स्टॉक लगे होते हैं, देखते कि ये पावर हाउस है, ठीक है। और ये रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी स्टोर है, ठीक है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। म्यूनिसिपल यूज़ कराए बहबूद के लोगों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज स्पिलवेज, ठीक है। तो स्पिलवे नाम क्या है कि तो स्पिलवे जो है ये मेनली यूज़ होता है एक्स्ट्रा वाटर जो रिजर्वायर में होता है, ठीक है। जो रिजर्वायर में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है, रिलीजिंग एक्स्ट्रा फ्लड वाटर, क्योंकि इस रिजर्वायर में अपना पानी होता है, लेकिन जब सैलाब का पानी आता है तो देखिए ये मंजर होता है, ठीक है। फिर घर भी तबाह होता है, सड़कें भी तबाह होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो सैलाबी रेरा इसमें आता है तो एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है, प्रोटेक्ट द डैम फ्रॉम ओवरफ्लोइंग। क्योंकि अगर ये हम रिलीज ना करें तो ये जो सैलाबी पानी है इस डैम के ऊपर आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इट इज सेफ्टी स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट द मेन पावर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द पावर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे पेन स्टॉक्स लगे होते हैं, पाइप्स, तो वाटर फ्लो these pipes place a pipe under high pressure, immense pressure, and rotates the turbine. यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है। टरबाइन से रोटेट करते हैं, the turbine rotates the generator, टरबाइन जो है वो जनरेटर को रोटेट करते हैं, एंड जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर बिजली पैदा करता है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल प्रोसेस है कि द डैम स्टोर वाटर एट हाई लेवल। ये देखिए इसके लेवल और इसके लेवल में कितना फर्क है। हाई लेवल पे पानी को स्टोर करता है, स्टेप 1 में ये वर्किंग प्रोसेस है। स्टेप 2 में अ कंट्रोल गेट ओपन्स, ये कंट्रोल गेट्स है स्पिलवेज, ठीक है। फिर वाटर फ्लोज डाउनवर्ड टू अच्छा पेन स्टॉक की बात करते हैं, वहाँ पे कंट्रोल गेट्स लगे होते हैं। वाटर फ्लो डाउनवर्ड टू द पेन स्टॉक पाइप्स, जो पेन स्टॉक पाइप्स लगे होते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है, ठीक है। The high pressure water spikes turbine blades. This is पानी देव turbine blade को आते हैं। Turbine rotates generator, generator को rotate, turbine rotates the generator. High water coming, the best of pipes rotates the turbine blades. Strike to turbine blades. And turbine rotates the generator. ठीक है? Turbine rotates the generator. Turbine rotate करता है, तो जिस generator में rotate करता है generator को बिजली देता है, generator को rotate करता है, ठीक है।
टरबाइन जो है जनरेटर को रोटेट करता है। एक टरबाइन खुद रोटेट होता है और जनरेटर को रोटेट करता है। टरबाइन जनरेटर रोटेट करता है, ठीक है। हाँ, टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है। तो जनरेटर को रोटेट करता है तो क्या होता है, बिजली पे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो स्पिल पे जो है रिलीज एक्स्ट्रा फ्लड वाटर और पेंस्टॉक प्लस टरबाइन जो है वो बिजली पैदा करता है, ठीक है। इन गेट्स को स्लूइस गेट्स भी कहा जाता है, रेडियल या टेंटर गेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स है, ठीक है। तो a dam stores water for irrigation, hydroelectric power produces hydroelectric power, इन जो पानी से जो बिजली पैदा होती है उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। फ्लड कंट्रोल एंड म्युनिसिपल यूज, कंट्रोल और रेगुलेटर्स का मतलब है कि डैम जो है पानी को रोक सकता है या स्टोर कर सकता है, इसका मतलब है कंट्रोल एंड रेगुलेट वाटर फ्लो। और जरूरत होता है कंट्रोल क्वांटिटी में रिलीज कर सकता है, डैम पानी को मैनेज करता है, ठीक है। डैम ओवरफ्लो और डैमेज से बचाना और एक्स्ट्रा फ्लड वाटर सेफ रिलीज करने डैम का काम है, और ये स्पिलवे से करना है। और डैम का काम है कंट्रोल से रेगुलेट वाटर फ्लो। तो डैम में जो कंट्रोल से रिजर्वायर होता है, ये फिर डैम बॉडी होता है, फिर स्पिलवेज होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लड वाटर रिलीज सिस्टम है ये, ठीक है। फिर स्पिलवे गेट्स है, ठीक है, इसको रेडियल गेट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंटेक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्पिलवे गेट्स होता है, इसमें इसको रेडियल गेट्स कहते हैं। वाटर कंट्रोल गेट्स है, ठीक है, पानी को कंट्रोल करता है। फिर इंटेक स्ट्रक्चर है जहाँ से पावर या केनाल के लिए पानी लिया जाता है, ठीक है, पावर हाउस के लिए या केनाल के लिए। फिर बेस्ट ऑफ लार्ज प्रेशर पाइप होते हैं, टरबाइन तक आते हैं, ठीक है। वो इंटेक स्ट्रक्चर से किसी कनेक्टेड होते हैं, गेट से उधर कनेक्टेड होते हैं और उधर से नीचे टरबाइन तक आते हैं, ठीक है, स्पिलवे गेट्स के ऊपर। तो फिर जब टरबाइन आते हैं तो फिर बेस्ट ऑफ हमें पानी आता है बड़े प्रेशर के साथ। और फिर पावर हाउस बिल्डिंग कंटेनिंग टरबाइन जनरेटर, फिर ये पावर हाउस है, इसमें टरबाइंस होते हैं और जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जब पानी आता है तो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाते हैं, जिसको कहते हैं वाटर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इससे रोटेशन होती है, फिर जनरेटर भी जनरेटर रोटेट होता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा प्रोड्यूस होती है, देन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू ग्रिड एंड देन टू द कम्युनिटीज, ठीक है। और फिर इसमें आउटलेट भी होता है, देखिए यहाँ पे आउटलेट्स भी होता है, ठीक है। यहाँ स्लूइस गेट्स यहाँ पे होते हैं, तो कंट्रोल वाटर रिलीज, यहाँ पे जो कंट्रोल पानी होता है आराम से पानी रिलीज किया जाता है डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स द कैनाल में जाता है, ठीक है। दिस इज द डैम कोर स्ट्रक्चर, राइट।